क्या बिना गुरु के ज्ञान और बिना पढ़े विद्या प्राप्त करना संभव है? क्या केवल हठ और तपस्या से वेदों का ज्ञान हासिल किया जा सकता है? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम एक ऐसी विलक्षण कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जब लोमस ऋषि पांडवों को लेकर गंगा के पावन तट पर पहुँचे तो उन्होंने सुनाई मुनिवर यवक्रीत की वह कहानी जिसने इंद्रदेव को भी अचंभित कर दिया। यवक्रीत ने विद्वता पाने के लिए ऐसा हठ पकड़ा कि स्वयं इंद्र को एक बूढ़े व्यक्ति का वेश धरकर गंगा किनारे बालू का बांध बनाना पड़ा। आखिर इंद्र ने यवक्रीत को क्या सबक सिखाया? आइए जानते हैं शिक्षा और परिश्रम और सही मार्गदर्शन की एक प्रेरणादायक गाथा। महर्षि लोमस के साथ तीर्थाटन करते हुए पांडव गंगा किनारे रैभ्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। लोमस ऋषि ने पांडवों को उस स्थान की महिमा बताते हुए कहा, युधिष्ठिर, यही वह घाट है, यहाँ दशरथ पुत्र भरत ने स्नान किया था। वृत्तासुर को धोखे से मारने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, यहीं उसका प्रक्षालन हुआ था। सन्नत कुमार को यहीं सिद्धि प्राप्त हुई थी। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसी पर देव माता अदिति ने संतान की कामना से तपस्या की थी। युधिष्ठिर, इस पवित्र पर्वत पर चढ़कर अपने यशोपथ के विघ्नों को दूर कर लो। इस गंगा के सतत प्रभावी जल से स्नान करने से अंदर का अहंकार तुरंत धुल जाता है। इस प्रकार ऋषि उस स्थान की पवित्रता की महिमा पांडवों को विस्तार से बताने लगे। फिर वह बोले, और सुनो, ऋषि कुमार यवक्रीत का यही नाश हुआ था। इस भूमिका के साथ यवक्रीत की कथा कहना शुरू किया। भरद्वाज और रैभ दो तपस्वी जंगल में पास पास आश्रम बनाकर रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। रैभ के दो लड़के थे, पराबसु और अरवावसु। पिता और पुत्र सब वेद वेदांगों के पहुँचे हुए विद्वान माने जाते थे। उनकी विद्वता का सुयश खूब फैला हुआ था। भरद्वाज तपस्या में ही समय बिताते उनके एक पुत्र था जिसका नाम था यवक्रीत। यवक्रीत ने देखा कि ब्राह्मण लोग रैभ का जितना आदर करते हैं उतना मेरे पिता का नहीं करते। रैभ और उनके लड़कों की विद्वता के कारण लोगों में उनकी बड़ी इज्जत होती देखकर यवक्रीत के मन में जलन पैदा हो गई। ईर्ष्या के कारण उसका शरीर जलने लगा। अपनी अविद्या को दूर करने की इच्छा से यवक्रीत ने देवराज इंद्र की तपस्या शुरू की। आग में अपने शरीर को तपाते हुए यवक्रीत ने अपने आप को देवराज को बड़ी यातना पहुंचाई। आखिर यवक्रीत की कठोर तपस्या देखकर देवराज को दया आई। उन्होंने प्रकट होकर यवक्रीत से पूछा, किस कारण यह कठोर तप कर रहे हो? यवक्रीत ने कहा, देवराज, मुझे संपूर्ण वेदों का ज्ञान अनायास ही हो जाए और वह भी ऐसे कि जितना सब अब तक किसी के अध्ययन से ना किया गया हो। गुरु के यहाँ सीख तो सकता हूँ, पर कठिनाई इस बात की है कि एक एक छंद को रटना पड़ता है और कई दिनों तक कष्ट उठाना पड़ता है। चाहता हूँ कि बिना आचार्य के मुख से सीखे हुए मैं भारी विद्वान बन जाऊँ। मुझे अनुग्रहित कीजिए। यह सुन इंद्र हंस पड़े और बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम उल्टे रास्ते चल पड़े हो। अच्छा यही है कि किसी योग्य आचार्य के यहाँ उसके शिष्य बनकर रहो और अपने परिश्रम से वेदों का अध्ययन करो और विद्वान बनो। यह सुनकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए, किंतु भारद्वाज पुत्र ने इस पर भी अपना हट न छोड़ा। उसने और भी घोर तप करना शुरू कर दिया। उसकी कठोर तपस्या का कारण देवताओं को बड़ी तकलीफ पहुंची। देवराज फिर प्रकट हुए और यवक्रीत से बोले, मुनिवर, तुमने बगैर सोचे समझे यह हट पकड़ी है। तुम्हारे पिता वेदों के ज्ञाता हैं, उनसे तुम वेद सीख सकते हो। जाओ और आचार्य से वेद सीख कर पंडित बनो। शरीर को व्यर्थ में कष्ट न पहुंचाओ। इंद्र के द्वारा आग्रह करने पर भी यवक्रीत ने अपना हट न छोड़ा। उसने कहा, यदि मेरी कामना को आप पूरा न करेंगे तो मैं अपने शरीर का एक एक अंग काटकर जलती आग में तब तक डालता रहूँगा जब तक कि मेरी इच्छा पूरी न कर दें।
यवकृत की विलक्षण तपस्या जारी रही। इसी बीच एक दिन जब वह गंगा स्नान करने जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़े को गंगा के किनारे पर बालू की मिट्टी भर के गंगा की बहती धारा में फेंकते हुए देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, यह क्या कर रहे हो बूढ़े बाबा? बूढ़े ने कहा, गंगा पार करने में लोगों को बड़ा कष्ट होता है। सोचता हूँ कि रेत डालकर गंगा के उस पार तक एक बांध बना दिया जाए जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाए। यह सुनकर यवकृत हंस पड़ा। बोला, बूढ़े बाबा, यह भी कभी हो सकता है? बहती धारा में रेत डालकर बांध लगाया जाए? बेकार का परिश्रम है यह तुम्हारा। कोई और काम करो तो ठीक है। बूढ़े ने कहा, क्यों? मेरा यह परिश्रम बेकार क्यों? आप भी तो बगैर सीखे ही वेदों को पार पाने के लिए तप कर रहे हैं। उसी भांति मैं भी गंगा पर बांध बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। यवकृत समझ गया कि यह बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं इंद्र हैं और उसे सीख देने के लिए निमित्त ही यह कर रहे हैं। उसे ज्ञान हो गया और वह नम्रता से बोला, देवराज, अगर आपके निकट मेरा यह प्रयत्न व्यर्थ है तो मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं भारी विद्वान बन जाऊं। इंद्र बोले, तथास्तु, अभी से जाकर वेदों का अध्ययन शुरू कर दो। समय पाकर तुम बड़े विद्वान बन जाओगे। वर पाकर यवकृत आश्रम लौट आया।